पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज। अभी न्यूज में क्या बा टटका, वही शराब वाला आ उपचुनाव, तो यह दोनों के लेके आगे बढ़ल जाई का। यह न दुगो बा। पत्रकारों ने पूछा डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा से, जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो आपने कहा था कि बिहार में शराबबंदी फेल है। अब कहता है कि ये तो राजनीति गजब का चीज है। ना फेल नहीं है, एकदम जो है टाइट मामला है। पिछली दफा जब घटना घटी थी मशरक में, आप गए हुए थे, उस समय विपक्ष में थे, आपने कहा था शराबबंदी पूरी तरह फेल है। अभी क्या कहेंगे ये बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है। तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। कल मैंने बताया था अपने विश्लेषण में, आज वाला भी विश्लेषण में, और कल अपना जो 8 बजे किया था मैंने, देखिए गजब का है भाई राजनीति। आई राजनीति अब जौन हो गई बा खाली कुर्सी खाती होता, जनता से कौन मतलब नहीं है। मरत रहा सब कोई। देखिए जितने नेता है ये मान रहे हैं कि खूब पैसा समझ जा किसी 30,000 करोड़ के। हमारा तो मानना बा कि ओकरों से ज्यादा है। ये समझिए कि बिजनेस बा जना के पैसा समझ के बिहार के आवे के चाहिए। खैर वो तो अपन अपना समझिए। कल कहले रही नू, वो घड़ी तक सरकारी आंकड़ा 25 गो रहे, मीडिया में कहले रहे कि 36। देखा हम कहले नहीं कि हमार बंद रास्ता बोला था कि 50 से ज्यादा लोग समझे कि भगवान के पैरा हो गिल। देखो हो गिल बा, कोई 51 गो लिखता, कोई 57 गो लिखता। अरे वो स्वयं से देखत रहा ना, कितना लोग की आंख के रोशनी चल गई, मामूली समझता रहा। फिर भी सत्ता के शीर्ष पर जो लोग हैं, एज वेल एज दोज हु आर इन ऑपोजिशन, अभी लगता कि काल गए अगर फिर तो फिर वही बोले, सब गांधी जी के चेला हो जाए। खैर चलो पर ज्यादा हम ना बोलब। ना हमारा वो सब बोला ही कि नहीं कि जाहि विधि राखो राम, वही विधि रही हो। जैसे प्रभु की माया वैसे रहा, अपन काम करते रहे। तो ढेर बोलब तो कोई हसन की गड़बड़ा जाए मामला, बहुत बड़ल माँ। हाँ भाई, अभी नहीं दारू के पक्ष में रहते हैं, दारू पीते हैं इसलिए दारू के पक्ष में रहते हैं। हम ना रहा भाई दारू पीना, हम ना रहा पक्ष में, जो मन करे करिए। और इसी तरह लोगों को हर चीज तर्क से ना चले, रियलिटी और असलियत पर भी लोगों को सोचना चाहिए। और उस मामले में मैं प्रशांत किशोर को मानता हूँ। ईमानदारी से कह कि चालू करेंगे, कहेगा कि चालू करो। अब भारत चाहे जिसे सरकार से बना 4 गो उपचुनाव जौन होखे वाला बा, उसमें चारों जगह इनकर समझ है कि घोड़ा एक जगह तो घोषित हो गिलन, लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह, श्री कृष्ण सिंह तरारी में। बाकी भी 3 जगह लगभग घोषित बाड़न, खाली घोषित करे के बाड़न। सब छन के आ रहा बा, फेसबुक पर सब जगह चले भी लगल बा। रामगढ़ से समझे कि इसे मैंने बताया भी था सवेरे, लेकिन उसी में लोगों ने लिख दिया कि सुशील सिंह कुशवाहा नाम। सुशील सिंह कुशवाहा जे बा उ सुपर डुपर एक्टिव भी हो गई बनानु। सब अपना आदमी के हाँ आज हजार नॉमिनेशन में, अरे हाँ हो क्लियर हो गई बा, सोच लीजिए रामगढ़ में। और वहां रामगढ़ में जो है बसपा के भी कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। बसपा के कौन कैंडिडेट है भाई? सतीश यादव नाम है उनका, उर्फ पिंटू यादव। ये जो पहले एक बार विधायक रहे हैं, 9 में उपचुनाव में जीते थे, 10 में अंबिका यादव, पिछले बार रनर थे, वही बहुत कम वोट से 200 वोट से आसपास से हारे थे बेचारे, BSP के कैंडिडेट थे। उन्हीं के ये भतीजा हैं, स्पोर्ट्स टीचर रहे हैं, इस्तीफा दे दिया है उन्होंने।
बिकॉज वो इनके उत्तराधिकारी यही हैं कि इसलिए कि अंबिका यादव को पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो उसके राजनीतिक विरासत इन्होंने दे दिया, तो ये लड़ेंगे वहाँ से। और भाजपा के भी लगभग 100% ही मान के चलिए कि अशोक सिंह ही होंगे, अशोक सिंह ही वहाँ के, हमको जो लगता है, जो हमारा डुबन दस्ता वही होंगे, और उधर अजीत कुमार सिंह राजद के होंगे। तो ये 4 जना में जबरदस्त लड़ाई भाई जानना, पूरा लड़ाई जबरदस्त है, चारों में चार कोनी लड़ाई हो जा हुई रामगढ़ में। हाँ, कोई नहीं कि हम यादव बानी, हम नहीं बानी। अब जैसे यादव, अभी अंबिका यादव हो जाए, यादव को वोट जगदानंद सिंह के परिवार के नाम मिले, जान लो रामगढ़ में न, तो बड़ा जबरदस्त उस लड़ाई बा। अब की पारी, चूंकि तेजस्वी यादव कितना कर सकल, लेकिन वहाँ एक जबरदस्त लड़ाई तो वो हो गई। अब बता दें कि चारों पार्टी के फाइनल हो गई। अब मत पूछिए जाए कि अब तनी हे नहीं आ जा। उसके बाद हम कुछ बताएंगे AIMIM की क्या स्ट्रेटजी है इस बार, इस चुनाव में, उपचुनाव में। प्रशांत किशोर तो है ये हैं, ओवैसी की पार्टी भी जबरदस्त रूप से जो है एंट्री मार रही है उपचुनाव में। एंट्री तो पहले ही मैंने इसमें भी तैयारी के साथ। और उनका क्या ध्येय है, जीतना या हराना किसको हराना, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब तनी इमामगंज अगर हम चलें तो इमामगंज में भी राजद, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें फाइनल ही लगभग हो गया है उदय नारायण चौधरी का, लगभग फाइनल हो गया है उदय नारायण चौधरी का। और जीतन राम मांझी के दूसरी पत्नी के जो पुत्र हैं, जीतन राम मांझी 2 शादी किए हैं, मैंने पहली पत्नी के देहांत के बाद दूसरी शादी उन्होंने की। पहली पत्नी के वो संतोष मांझी हैं और दूसरी पत्नी के प्रवीण मांझी हैं। तो प्रवीण हमारे वैसे दीपा मांझी भी हैं जो पत्नी हैं जो संतोष मांझी जो मंत्री हैं उनकी पत्नी हैं। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि प्रवीण मांझी का लगभग फाइनल, तो वहाँ लड़ाई हो गया। और इधर डॉक्टर जितेंद्र कुमार जन सुराज के टिकट पे लड़ेंगे। तो 3 गो हो गिलन। और चौथा जे बारन MIM जो है वो भी वहाँ से अपना कैंडिडेट दे रही है, उनका नाम है कंचन पासवान। तो ये किसका वोट काटेंगे अब आप समझिए। तो या जीतेंगे भाई, हम किसी को ही कि वोट कटिए। ये मुखिया का चुनाव लड़े हैं, बुभंदी पंचायत वगैरह से जिला परिषद का भी चुनाव लड़े हैं। वहाँ चारों का मैंने नाम आपको बता दिया। ये 4 हो गए इमामगंज से। बेलागंज में की बात करें तो बेलागंज में विश्वनाथ यादव राजद के, जो सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं, कन्फर्म है 100%। जनता दल यू के मनोरमा देवी कन्फर्म है 100%, उनमें कोनो एने नहीं थे। इसके बाद जन सुराज के प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, मैथमेटिक्स के टीचर रहे हैं, रिटायर कर गए हैं मिर्जा गालिब कॉलेज में, ये कन्फर्म है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और AIMIM बड़ा मदद नमो में जीभिए लौड़ जाला मतलब जीभिए लौड़ जाएगी, तो वो भी हो गए हैं। उनका नाम है मोहम्मद जामिन अली हसन। मोहम्मद जामिन अली हसन है, ये वहाँ से बने हैं। इनके पिताजी जो हैं अहमद हसन, इनके अब्बा जो है ना वालिद, अब्बा भी कहते हैं ना। देखिए हमारा सामने ही बैठे हुए हैं मेरे जो कैमरामैन हैं नाजिम, तुमसे मैं अहमद हसन, ये नीतीश जी के साथ रहे हैं, उनके बड़ी अच्छे मित्र हैं और समता पार्टी के संस्थापक सदस्य। समझिए, जो ओवैसी साहब की जो पार्टी है उनसे जो कैंडिडेट बन रहे हैं उनके पिताश्री, और 95 में ये समता पार्टी के टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो बढ़िया से जानकारी से पूरा बता दिया रहा ना, तब ना कुछ जानकारी बढ़ी। अब बड़ा प्रतिष्ठित समाज, और ये हैं सोलरा गांव के रहने वाले हैं। और इनकी एक बहुत अच्छी बिल्डिंग जिसमें तनिष्क का शोरूम गया में है, सोलरा हाउस,
गया में सुलह हाउस में, समझ कि इन्हीं का है। और ये जो अभी मोहम्मद जामिन अली हसन है, वो इंसाफ मंच है, जो इंसाफ दिलाती है लोगों को, उसके ये गया जिला के अध्यक्ष भी हैं। उसमें समाज के सारे वर्ग और धर्म के लोग हैं, ऐसा नहीं कि किसी। तो ये हो गया यहाँ भी क्लियर। तरारी पर तो हम लोग सब क्रिया में, तरारी में जो है ये ओवैसी साहब की पार्टी वहाँ अपना कैंडिडेट नहीं दे रही है, ये जान लीजिए। वहाँ कैंडिडेट इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि चूंकि वहाँ राजद अगर रहता तो कैंडिडेट दिया जाता है, लेकिन माले से है, तो माले से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि माले जीते। उन्हीं के जो प्रांतीय सेक्रेटरी हैं, प्रांतीय सेक्रेटरी राणा रणजीत सिंह, ये लड़े थे न शिवहर से चुनाव जबरदस्त रूप से। हाँ, वो तो वहाँ गड़बड़ हो गया कि ओवैसी साहब आए नहीं तो आ गए होते तो मामला समझिए कि लाखन वोट मिलता, लेकिन अब तो नहीं आए, इसलिए एक मैसेज चला गया, गड़बड़ समझिए किसे। तो मैं बता रहा था कि वहाँ नहीं लड़ेंगे और दे विल सपोर्ट माले फ्रॉम आउटसाइड, ये सपोर्ट भी कर सकते हैं माले के आउटसाइड रह कर, आउटसाइड से। और वहाँ भी ये कैंडिडेट नहीं देंगे। रामगढ़ में ये बसपा का समर्थन करेंगे। हालांकि तैयारी थी कि वहाँ भी एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाए, जिसे राणा रणजीत जी का कहना है, ये जो सेक्रेटरी हैं, कि हम लोग चाहते थे, लेकिन तब है कि पिछला चुनाव हम लोग बसपा के साथ ही लड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा जी की भी पार्टी बसपा का ही सपोर्ट की थी, तो हम लोग चाहेंगे कि बसपा को ही सपोर्ट करें वहाँ पर, अंबिका यादव के जो भतीजा हैं उन्हीं का। तब देखिए क्या होता है। लेकिन राणा रणजीत सिंह का कहना ये है कि हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, किसी का वोट काटने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और उनको उम्मीद है कि दोनों जगह हमारा उम्मीदवार इमामगंज में कंचन पासवान और बेलागंज में मोहम्मद जामिन अली हसन चुनाव जीतेंगे, यानी वैसे जानता रहा बाका कि अब की पारी कहीं ना कहीं से, लेकिन ये भी एगो कसक रहेला, ओकरा के खुल के लोग ना बतावे क्योंकि पॉलिटिशियन हो जाए ना। लेकिन हमारा बातचीत में ऐसा लागेला कि राजद जब से ही जाना के घर तोड़ दिलस, बेचारा सीमांचल में कगो जीतर हन, जब आधा दर्जन न जी, आधा दर्जन जीतर हन जा, ओमे समझ के कुल लेके भाग लेंगे, 5 गो जीतर हन जा। तो एगो अख्तरुल ईमान साहब रह गिलन, अब बाकी चल गिलन राजद में। तो ये राजद के प्रति आक्रोश, क्रोध, घृणा जौन कह, इसलिए यहाँ के दिमाग में न रखे से चलो हमनियों के तरह के छोड़ब जाना। मान लें कि मुसलमान अगर ये खड़ा किए हैं यहाँ पर बेलागंज में, तो कुछ न कुछ तो कटबे कटी न भाई। तो जब कटी तो माई से ही न कटी, तो उनको घाटा होगा, तो सुरेंद्र यादव को घाटा होगा। हालांकि इस बार की लड़ाई बेलागंज की जबरदस्त है, मनोरमा देवी वर से, इसलिए कि 2 मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ हो गए। जनसुराज के भी मुस्लिम कैंडिडेट हो गए हैं और AIMIM के भी मुस्लिम कैंडिडेट हो गए हैं। तो मैंने एक तरह से यहाँ मेरा जो है, यहाँ भी चारकोनी लड़ाई हो जाएगी। अब वो चारकोनी लड़ाई में अब जब जाए बुझा प्रचार उचार देखब जा, तबे न बता सके न जा कि पता चली कि, हालांकि अब देखो जनता की जल्दी पता उता मूड चलत नहीं के, बड़ा जनता समझे कि गूंगी सधले रहतिया है। हरियाणा में गूंगी सधले रह, कतरन जना खुलवावत रह गए, जम्मू कहीं खुलन जा, आ जे खुलल भी तो झूठ चाटे, भाजपा हारी, भाजपा हारी, आ तरिया बज पे जीत गई। हम तो जवन कहत रहा। तो ये फिर ये भी हमारे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि चूँकि राणा रणजीत सिंह जो कि सीताराम बाबू के पुत्र हैं और मजबूती के साथ लगे हुए हैं MIM को मजबूत करने में, इसीलिए अब कितना अहमियत रखता है इनका होना ओवैसी के साथ, इससे समझ सकते हैं कि सदस्यता, बिहार में सदस्यता अभियान जो है चल रही है ऑनलाइन, जिसके नेचुरली 30,000 मेंबर बन गए हैं बिहार में, उसके संयोजक भी यही हैं राणा रणजीत सिंह। और तिरहुत प्रमंडल के जो 6 जिले हैं, इसमें 48 विधानसभा है, उसके प्रभारी भी हैं। और देखिए इस बार जो है
विधानसभा का चुनाव तो होने ही वाला है अगले साल, समय पर अगर होगा तो अक्टूबर नवंबर में। उसमें इन लोग की तैयारी चल रही है लगभग 70 सीटों पर लड़ने की। जी हाँ, AIMIM की जो लड़ाई है वो माने जो तैयारी है वो 70 सीटों पर लड़ने की चल रही है। कहते हैं कि बता रहे थे राणा रणजीत सिंह कि जहाँ 20% से ज़्यादा अक़लियत की आबादी है जिन क्षेत्रों में, वहाँ हम लड़ेंगे। आप समझ लीजिए। तो ऐसे इन लोगों ने चिन्हित किया है लगभग 70 सीट बिहार में ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम की आबादी 20% से ज़्यादा है। तो अगर इतने पर ये लड़ाई लड़ते हैं तो अब समझिए कि लड़ाई तो रंग लाएगी ही। और रंग लाने के साथ साथ और ये बता रहे थे कि हम लोग देखिए जो मेन थीम हम लोगों का है, वैसी साहब की पार्टी का जो हम लोग का बिहार पूरे देश भर में जो है कि हिंदू का बेटा मुसलमान की लड़ाई लड़ेगा, हिंदू का बेटा मुसलमान की लड़ाई लड़ेगा और मुसलमान का बेटा हिंदू की लड़ाई लड़ेगा। और इस तरह से हम लोग एक सुंदर और नया बिहार बनाएंगे और नया हिंदुस्तान बनाएंगे। वाह क्या बात है अगर इस तरह से सब कुछ सोचने लगे, है ना। लेकिन एक चीज़ और है कि जो इन लोगों ने कैटेगराइजेशन जो किया है क्षेत्र का, उसमें विधानसभा में को माने 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी जीतने के लिए है ना। दूसरा कैटेगरी जो है मजबूत उपस्थिति दर्ज करने के लिए है। और तीसरा जो है किसी को हराने के लिए है या बदला लेने के लिए है। मैंने हरा के बदला लो तो केकरा के हरा के बदला लेने के बाद अब हम इस पर ना बोलब ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे श्रोता हैं, तो बड़ा तेज हैं, तो समझेंगे। तो यही 3 कैटेगरी पर होना है। तो हमने आपको विस्तार से बताया, बढ़िया से अभी मैंने बढ़िया से और विश्लेषण कर ली। जब अभी तो 25 तक तो नॉमिनेशने बा, तो नॉमिनेशनमा तो हो जाए जा, आ नॉमिनेशन जब हो जाए एक बाद समझे किसे क्षेत्र में जाके और समाचार खींच करके लोग बताएंगे। ठीक, आज का इतना काफ़ी बात जो बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार है।